अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो अब तमाम दोस्तों को, कारकुनान को तसल्ली देना चाहता हूँ। एक मुश्किल वक्त था तहरीक पर और अभी भी है, लेकिन काफ़ी हद तक एक मुश्किल वक्त था जो गुज़र गया। खैर होगी और आने वाला वक्त ज़रूर बेहतरी लाएगा, और इम्तिहानात वाला सिलसिला जो है वो रहा है और अभी भी जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कल कला आगे चलकर शायद हमें छोड़ देना था, वो आज मौके पर ही छोड़ के चले गए हैं। और ये अच्छा हुआ है कि बिला बाबा जी की फरमाया भी करते थे कि तहरीक के साथ चलना हर बंदे का काम नहीं है, लेकिन जिस इस्तिकामत के साथ आपके तमाम ज़िम्मेदारान, आपकी शूरा के अरकान, आपके ज़िले ज़िम्मेदारान, आपकी सूबाई ज़िम्मेदारान, आपके डिविजनल ज़िम्मेदारान खड़े, और 2 महीने की सख्त तरीन क्रैक डाउन के बाद और सख्तियों के बाद भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। रहा मसला क़यादत का, क़यादत के बाहर न आने की वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब ज़रूर हैं, लेकिन मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि क़यादत हमसे बेहतर सोचती है। शूरा, अरकान और इस वक्त हमारे जो मरकज़ी कायदीन हैं वो हमसे बेहतर सोचते हैं। मुमकिन है इस वक्त उनका बाहर आना इस हिसाब से ठीक ना हो कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो बाकी इस वक्त जो पूरी तंजीम के मामलात को देखा जा रहा है अंडरग्राउंड रहकर, इसमें वकला हैं, इसमें अखराजात हैं, इसमें कारकुनान के घरों के ख़र्चे हैं, ठीक है, शुहदा के घरों के ख़र्चे हैं और दीगर चीज़ें हैं, फिर ये कौन देखेगा? और ऐसा नहीं है कि वो सदा अंदर रहेंगे या सदा रूपोश रहेंगे या अंडरग्राउंड रहेंगे, बिल आखिर वो आएंगे। तो कोई वहमो गुमान में भी न लाए कि इन सख्तियों के बाद वो दब जाएंगे या हमें कोई दबा लेगा। ये किसी के जहन में भी नहीं होना चाहिए कि हम तहरीक को छोड़ के जाएंगे या हम तहरीक से ला ताल्लुक़ ही करेंगे। मेरा रब हमें इस्तिकामत दे रहा है और आइंदा भी मेरा रब हमें इस्तिकामत देगा, और हम रुखसत के रास्ते पर नहीं जा रहे, हम अजीमत के रास्ते पर खड़े और खड़े रहेंगे, और पूरी कुव्वत के साथ अपनी तहरीक के साथ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो अब तमाम दोस्तों को, कारकुनान को तसल्ली देना चाहता हूँ। एक मुश्किल वक्त था तहरीक पर और अभी भी है, लेकिन काफ़ी हद तक एक मुश्किल वक्त था जो गुज़र गया। खैर होगी और आने वाला वक्त ज़रूर बेहतरी लाएगा, और इम्तिहानात वाला सिलसिला जो है वो रहा है और अभी भी जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कल कला आगे चलकर शायद हमें छोड़ देना था, वो आज मौके पर ही छोड़ के चले गए हैं। और ये अच्छा हुआ है कि बिला बाबा जी की फरमाया भी करते थे कि तहरीक के साथ चलना हर बंदे का काम नहीं है, लेकिन जिस इस्तिकामत के साथ आपके तमाम ज़िम्मेदारान, आपकी शूरा के अरकान, आपके ज़िले ज़िम्मेदारान, आपकी सूबाई ज़िम्मेदारान, आपके डिविजनल ज़िम्मेदारान खड़े, और 2 महीने की सख्त तरीन क्रैक डाउन के बाद और सख्तियों के बाद भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। रहा मसला क़यादत का, क़यादत के बाहर न आने की वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब ज़रूर हैं, लेकिन मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि क़यादत हमसे बेहतर सोचती है। शूरा, अरकान और इस वक्त हमारे जो मरकज़ी कायदीन हैं वो हमसे बेहतर सोचते हैं। मुमकिन है इस वक्त उनका बाहर आना इस हिसाब से ठीक ना हो कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो बाकी इस वक्त जो पूरी तंजीम के मामलात को देखा जा रहा है अंडरग्राउंड रहकर, इसमें वकला हैं, इसमें अखराजात हैं, इसमें कारकुनान के घरों के ख़र्चे हैं, ठीक है, शुहदा के घरों के ख़र्चे हैं और दीगर चीज़ें हैं, फिर ये कौन देखेगा? और ऐसा नहीं है कि वो सदा अंदर रहेंगे या सदा रूपोश रहेंगे या अंडरग्राउंड रहेंगे, बिल आखिर वो आएंगे। तो कोई वहमो गुमान में भी न लाए कि इन सख्तियों के बाद वो दब जाएंगे या हमें कोई दबा लेगा। ये किसी के जहन में भी नहीं होना चाहिए कि हम तहरीक को छोड़ के जाएंगे या हम तहरीक से ला ताल्लुक़ ही करेंगे। मेरा रब हमें इस्तिकामत दे रहा है और आइंदा भी मेरा रब हमें इस्तिकामत देगा, और हम रुखसत के रास्ते पर नहीं जा रहे, हम अजीमत के रास्ते पर खड़े और खड़े रहेंगे, और पूरी कुव्वत के साथ अपनी तहरीक के साथ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे।